युद्ध ईरान में हो रहा है, युद्ध इजराइल में हो रहा है, अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन परेशानियों में अब कई देश आ चुके हैं। परेशानी जो हिंदुस्तान में शुरू हुई है वह परेशानी कितने दिन की है, जनता कितने दिन परेशान रहने वाली है, इसका अभी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के हुक्मरानों की ओर से जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें जनता की परेशानी से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करनी है। और पॉलिटिक्स करनी है तो वे सिर्फ ऐसे बयान दे रहे हैं जिनके कोई तथ्य ही नहीं है। जी हां, बात यह हो रही है कि हिंदुस्तान में कहा तो यह जा रहा था कि हमारे पास में 250 मिलियन बैरल पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण करने की क्षमता है, और अगर इतना भंडारण किसी देश के पास होता है तो कम से कम 8 सप्ताह तक उस देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कमी नहीं हो सकती। लेकिन यहां तो 7 दिन पूरे हुए युद्ध के और 60 रुपए घरेलू सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 119 रुपए सीधे कॉमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिए। चलिए बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन सिलेंडर तो उपलब्ध कराइए। इधर गैस एजेंसियों ने बुकिंग लेना बंद कर दिया, पहले 25 दिन, फिर गांव में 45 दिन तक पहुंच गया मामला, और फिर आपका सर्वर डाउन होने वाली समस्या, फोन एजेंसियां उठा नहीं रही, वहां कोई जा रहे हैं तो जवाब नहीं मिल रहा, सिलेंडर कंधे पे लिए महिलाएं पुरुष कभी इधर तो कभी इधर, कभी इस एजेंसी कभी उस एजेंसी, और उस पर पुलिस और लगानी पड़ रही है। यानी कि परेशानी इतनी बढ़ चुकी है, और परेशानी अगर इससे नहीं निपटा गया जल्दी तो आगे जाकर और ज्यादा यह परेशानी बढ़ेगी। दरअसल बढ़ेगी इसलिए कि पहले जयपुर की किसी एजेंसी की भी बात करें तो एक औसत पकड़ लें तो 400 सिलेंडर अगर बुक हो रहे थे किसी एजेंसी पर, अब वह संख्या बढ़कर सीधे 1600 हो गई है। यानी कि 4 गुना ज्यादा बुकिंग हो गई है, लेकिन सप्लाई 400 की भी नहीं है। यानी कि सप्लाई और बुकिंग में इतना अंतर हो गया है कि यह परेशानी बढ़नी है। और अभी परेशानी सिर्फ गैस सिलेंडरों की बढ़ी है, और गैस सिलेंडरों की इस परेशानी का असर कहां पड़ा है? सिर्फ आपकी रसोई पे नहीं पड़ा। आप किसी से एजेंसी पर सुबह से शाम तक आदमी खड़ा, उसे सिलेंडर नहीं मिल रहा, उससे बात कीजिए, आंसू आ जाते हैं। मेरे घर में 4 दिन से खाना नहीं बना, मैं पड़ोसियों के खा रहा हूं, मैं मकान मालिक के खा रहा हूं, मैं मेरे किराएदार से मंगा रहा हूं, लेकिन अब आदमी बाहर भी नहीं खा सकता, क्योंकि होटलों पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर काम आते हैं, ढाबों पर जो सिलेंडर काम आते हैं, थड़ी ठेलों पर जो सिलेंडर काम आते हैं कॉमर्शियल, उनकी सप्लाई तो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने के नाम पर पहले ही रोक दी गई। और यह कोई मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब मैं आज वैशाली से आ रहा था तो वहां नंबर से बहुत सारे खोमचे वाले लगते हैं, लेकिन अधिकांश खोमचे वाले आज बंद थे। तो मैंने एक जगह रुककर बात की, चर्चा की कि आखिरकार क्या बात है। तो बोला ये पूड़ी वाला 4 दिन से सिलेंडर के लिए घूम रहा है, इसे सिलेंडर नहीं मिल रहा। फिर एक नजदीकी दूसरा खोमचे वाला, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब मेरे पास अभी सिलेंडर खत्म होने वाला है, मैं 3000 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। मेरा पूरे परिवार, मेरे दोनों बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है। इधर सरकारें कह रही है, गाल बजा रही हैं। राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कहते हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, समय पर सिलेंडर आ रहे हैं। कंपनियां सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि सुचारू रूप से सब कुछ है, फिर ये हालात क्यों? आप कहीं भी चले जाइए, सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, सिर्फ अजमेर की बात नहीं है, सिर्फ जोधपुर की बात नहीं है, भोपाल की बात नहीं है, बस्ती की बात नहीं है, अयोध्या की राम रसोई बंद हो चुकी है, अन्नपूर्णा रसोइयों पे ताले हैं, कैंटीनों पे ताले हैं, और बेंगलुरु भोपाल के तमाम होटलों वालों ने ताले लगाकर कह दिया हमारे पास सप्लाई नहीं है। इधर जयपुर की होटल एसोसिएशन ने कलेक्टर से मिलकर अब कह दिया है कि अगर हमें सिलेंडरों की सप्लाई नहीं होगी तो हमें होटल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे होटल में कोई ठहरने आएगा हम उसे खाना कहां से खिलाएंगे, हमारे पास गैस ही नहीं है, लकड़ियां उपलब्ध नहीं है, उपलों पे खाना होटल में बन नहीं सकता, ऐसे में हम खाना उपलब्ध कहां से कराएंगे। यानी कि एलपीजी की यह कमी ना सिर्फ रसोई पर असर डाल रही है, ना सिर्फ होटल पर डाल रही है, ना सिर्फ ढाबों पर डाल रही है, ना सिर्फ गरीब खोमचे वाला जो कमाकर अपना परिवार पाल रहा है उस पर डाल रही है, बल्कि बहुत सारे राज्य जिस पर्यटन उद्योग पर चलते हैं वह पर्यटन उद्योग बुरी तरह से चरमराने लगा है। क्योंकि अगर बड़े शहरों की होटलें बंद हो रही है, पर्यटक जहां आते हैं वहां की होटलें बंद हो रही है, और होटलें चल भी रही है तो होटल वालों ने चिपका रखा है कि हम कैंटीन की सुविधा नहीं दे सकते, और जिस होटल में कैंटीन की सुविधा नहीं होगी तो फिर उस होटल में पर्यटक कैसे रुकेगा,
क्योंकि खाना खाने वो तीसरी जगह जाएगा, और जाएगा भी तो अगर होटल से निकल के जा रहा है तो बाहर ढाबे रेस्टोरेंटों पर खाना नहीं है क्योंकि वहां भी गैस नहीं है। खोमचे वाले की तलाश करता है तो खोमचे वालों के पास भी सिलेंडर नहीं है। ऐसे में परेशानी आने वाली जो है आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ेगी इसलिए जिस रास्ते से जहाज तेल के आते हैं, खाड़ी देशों से आते हैं, यूरोप से आते हैं, वह जो रास्ता है उस पर ईरान ने अपनी चौकसी बिठाते हुए स्पष्ट कह दिया है कि हम इस रास्ते से चाइना, रशिया या हमारे दोस्तों के अलावा किसी का जहाज नहीं गुजरने देंगे। हालांकि भारत के विदेश मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने भी 2 बार ईरान के शासकों से बात की है, लेकिन वहां से आज एक मीडिया रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पर आई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम किसी भी देश का जहाज गुजरने की इजाजत नहीं देंगे, और अगर जबरन अमेरिका ने कुछ किया तो हम उन क्षेत्रों में आग लगा देंगे जिनका फायदा अमेरिका को होता है। यानी कि यह धमकी ऐसी है जिसका असर और लंबा चल सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान में सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ही जो परेशानियां आई है, उन परेशानियों से सरकार कैसे निपटेगी, इसका क्या प्लान है, यह अभी किसी को पता नहीं। सरकार अधिकारी बोल रहे हैं, कंपनियां बोल रही हैं, मंत्री बोल रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एजेंसियों के बाहर जो लाइनें लग रही है, जिस तरह से बुकिंग सर्वर ठप हो रहा है, 400 की जगह 1600 बुकिंग आने लगी है, फोन उठाने से एजेंसियां बंद करके भाग चुकी हैं, ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा। अभी तो मात्र बात एलपीजी पर आई है, सीएनजी से चलने वाले ऑटो थम चुके हैं। आप सड़क पर जाकर देख लीजिए, पहले जहां 1000 ऑटो चल रहे होंगे वहां अब 100-150 ऑटो चल रहे हैं, क्योंकि अब उस सप्लाई पर भी असर हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऑटो एलपीजी से चलते हैं, बहुत सारे ऑटो सीएनजी से चलते हैं, उनकी संख्या भी घट रही है। यानी कि अभी तक यह स्थिति आई, लेकिन अगर यह स्थिति यह किल्लत पेट्रोल डीजल पर भी आ गई तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति होगी। और बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति भी आ गई। हालांकि हमारे जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाला मैं भी हूं, लेकिन बड़े मीडिया वाले जिन्हें लोग कहते हैं और कुछ लोग उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं, उनका दावा तो बड़ा अजीब सा है। वे कहते हैं कहीं कोई कमी नहीं, सब कुछ सामान्य है, और कूटनीतिक जो तरीका हिंदुस्तान अपना रहा है उससे सब कुछ सामान्य चल रहा है। इधर जनता हाहाकार कर रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोगों के यहाँ खाना नहीं मिल रहा, ढाबे बंद हो रहे हैं, होटलें बंद हो रही है, खोमचे वाले बंद हो रहे हैं, और उन्हें सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। कुल मिलाकर गैस और सीएनजी की कमी जिस तरह से बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में अगर इसका असर पेट्रोल डीजल पर पड़ा तो तय मान के चलिए हालात जो अभी बद हैं वे बदतर हो जाएंगे और फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को एक सलाह दी थी कि अब तक जो गलतियां हुई उन्हें भूल जाइए, सबकी सलाह मानिए और आगे एक प्लान बनाइए, और प्लान बनाकर उस प्लान के अनुसार लोगों की समस्याएं खत्म कीजिए, अन्यथा इससे निपटना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में आए ऐसा कोई नहीं चाहता। ऐसे में सरकार को निश्चित तौर पर एक प्लान बनाकर इस पर काम करना चाहिए।